बहनों, आज मैं गई थी सब्जी लाने बाजार। वहाँ हमारे मामा की बेटी से मुलाकात हो गई। भी सब्जी लेने आई थी और वो भी मार्केट में की थी दुकान, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि इनकी मार्केट में दुकान है। हम तो बहुत पहले से दुकान किए थे, शादी की पहले से ही हम दुकान ही चलाते थे। बहनों, हमको बहुत मजा आती थी, कपड़ा सिलने में बहुत इंटरेस्ट था हमको बहुत अच्छा लगता था कपड़ा सिलना। इसलिए हम शादी के बाद भी अपना दुकान खोल लिए अपने ससुराल में जाकर के। वो बोली, दीदी आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है और हमारी दुकान तो चलबे ही नहीं करती। हम कहे, क्या हुआ बहन, कहाँ डाली वो दुकान तुम्हारा? चलो हमको भी दिखा दो कहाँ है तुम्हारी दुकान। कभी बुलाई नहीं, हमको दावत भी नहीं दी दुकान लगाई तो बोली, चलो दीदी यही मार्केट में है, चलो दिखा दूं अपनी दुकान। तो हम गए बहन उनकी दुकान पर। अब क्या बताऊं बहन, उनकी दुकान की हालत देख कर ना मुझे खुद शर्म आ गई। आपको कैसा बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। उनकी दुकान की ऐसी हालत थी, बताओ वैसी हालत बनाए तो कस्टमर जाते क्या? हम तो खुदे न जाऊं तो कस्टमर को कैसे बताऊं कि दूसरा चला जाए? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको दुकान डाल लेते लेकिन पता नहीं रहता कि उसको कैसे मेंटेन रखें, कैसे कस्टमर को डील करें। उनको अतः पता नहीं रहता है, कुछ नहीं पता रहता, बस दुकान खोल लिए बैठ गए। अरे दुकान खोलने से ग्राहक थोड़ी आता मेरी बहनों, नहीं आता है। तो हम गए वहां, देख रहे उनका छोटा बच्चा बिठा करके आई थी सब्जी लेने। तो हम बैठे वहां पर थोड़ी देर, उनके दुकान को अच्छे से देखे ताकि उनका हाल चाल लिए, सब बातचीत हुई। तो बोली, दीदी बताओ तुम्हारी दुकान कैसे बहुत ज्यादा चलती, हमारी क्यों नहीं चलती है? तुम तो गांव में सिलती हो, तब भी तुम्हारी दुकान बहुत ज्यादा चलती है, हमारी तो चलबा ही नहीं करती है, पता नहीं क्यों। तो हमने कहा, बहन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, कभी एक आध दिन फुर्सत मिले तो हमारी दुकान में भैया को लेकर आ जाना। तो बोली, ठीक है दीदी आऊंगी। तो एक दिन आई थी तो हमने उनको बताया कि कैसे बहन काहे को तुम्हारी दुकान नहीं चलती है। तो हमने उनको अच्छे से समझाया। अब देखो क्या करती हैं। अब जब जाऊंगी बहन उनकी दुकान की हालत देखूंगी तो फिर से आप लोगों से बताऊंगी मैं कि उनकी दुकान की हालत कैसे है। अभी तो हमें नहीं पता है, मैं तो उनको समझा दी हूँ कैसे क्या करना। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो आप भी बताइए, कमेंट करके बताइए, हम आपको भी बताएंगे कि दुकान कैसे चलती है, कस्टमर कैसे आते हैं, आपको भी बताऊंगी। आप भी तो हमारी बहन हो ना, आप भी तो हमारे पास कपड़ा सिलाने आती हो सकता है आप लोग भी हमारे जैसा कपड़े सीने लगो तो आपको भी कस्टमर की जरूरत पड़े। तो आप कमेंट किए रहोगी ना, आप पूछोगी तो हम बता देंगे, फुकटे बताएंगे, पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेते हैं बहन। हमारी दुकान तो इतना चलती है बहन, इतना चलती है कि सब लोग देख देख के ना जलते हैं, जल मरते हैं सब। हमारी दुकान तो इतना चलती है बहनों ना कि सब जल मरते हैं, लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा है और कुछ अपनी भी। हमारी दुकान तो बहनों इतना चलती है कि मैं क्या बताऊं, सब देख देख के जलते हैं। ऐसा सबकी आंखों में मैं खटकते रहती हूँ, सब रास्ते से ऐसे बगल हो जाते हैं, ऐसे जलते हैं। उनको इतना जलन होती है मेरी बहनों, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि दुकान कैसे चलती है। मैं रात दिन एक कर देती हूँ अपनी दुकान को मेंटेन करने में, हाँ, तब जाकर हमारी दुकान चलती है मेरी बहनों। सब जलते हैं। अरे जलना कुछ तो बहनों ऊपर वाले की कृपा है और कुछ हम रात दिन जो मेहनत करते हैं इसकी वजह से हमारी दुकान चलती है। लेकिन किसी को देखकर जलना नहीं मेरी बहनों। अरे मैं रात दिन एक कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो चलेगी ही ना, चलने के लिए कर रही हूँ ना। ऐसे ऐसे तो लोग हैं जिनको कुछ होता ही पता नहीं रहता बहनों कि दुकान कैसे चलेगी, दुकान लगा कर बैठ जाते हैं बस। तो अगर आप भी ऐसे दुकान खोल कर बैठी हो, अगर ग्राहक नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकती हो हमसे, हम बता देंगे आपको। और वैसे भी हम बहुत सारी वीडियो बना करके भी डाले हैं, आप देख लेना हमारे चैनल पर। अगर आपकी दुकान नहीं चलती है तो कस्टमर को कैसे बुलाएं अपनी तरफ, आकर्षित कैसे करें उनको। बहनों अगर जानना चाहती हो कि हमारे मामा की बेटी की दुकान में कैसे कपड़े लगे थे तो जानने के लिए, देखने के लिए
अगले एपिसोड में बनी रहो, कहीं जाना मत। मैं अपने अगले एपिसोड में अभी बताऊंगी, कपड़े दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। मैं जिससे ग्राहक नहीं आते थे, आप भी देख करके समझ जाओगी। बताने में तो मुझे शर्म आ रहा है, मैं दिखा दूंगी। और ये भी बताऊंगी अगले एपिसोड में कि ग्राहक कैसे आते हैं, किस तरह से शॉप को रखे तो ग्राहक आते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तभी जान पाएंगे कि ग्राहक कैसे आते हैं। अगर जानना है तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी जल्दी कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और आप लोग देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिनी सिलाई बुटीक में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाई और उस क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि बुटीक को किस तरह से रखे तो ग्राहक हमारे कस्टमर आएंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कस्टमर कैसे आते हैं। तो बिना लेट किए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बहनों, जानती हो हमारे मामा की लड़की अपने दुकान में किस तरह का कपड़े सजा कर रखी थी? ये देखो, प्रूफ के साथ। देखने को तो आगे से ऐसा था और पीछे से ऐसा था। बताओ, इसको देख के कोई कस्टमर आते क्या? ऐसे ऐसे कपड़े बहुत सारे टांग रखी थी। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे टांगने का क्या मतलब है? एक ही टांगो, लेकिन अच्छा टांगो, जो सबसे बढ़िया हो उसको टांग दो। अरे अगर नहीं है आपके पास तो अपना खुद का एक बढ़िया से टांग दो। ग्राहक को क्या पता कि किसका है, आपका है कि कस्टमर का है, किसका पता? हाँ, ऐसे ऐसे तो लोग हैं, आता ही पता नहीं रहता कुछ भी ग्राहक को डील करने का। बहने, हमको देख लो, हमारे दुकान इस तरह से सजा कर रखते हैं। 2-3 पीस ऐसे आगे लगा देते हैं और अपने दुकान में अंदर भी इसी तरह से लगा के रखते हैं, ताकि दूर से ही लोग देखें और जाने कि हाँ, एकदम परफेक्ट और बढ़िया शॉप है, बढ़िया सिलाई होती है। ऐसे ब्लाउज भी बढ़िया बढ़िया मैं टांग रखी हूँ। देखो, ये ब्लाउज भी ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया टांगी हूँ मैं। देख रहे हो, एक से एक ब्लाउज टांगी हूँ मैं। इससे हमारे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। उनके पास तो पता नहीं बहनों किस जमाने का ब्लाउज रखी थी, पता नहीं किस जमाने का ड्रेस टांग कर रखी थी। मैं तो देख के शॉक हो गई थी। अब ऐसे कपड़े रखोगी दुकान में तो कौन जाएगा? अरे कोई पोछा लेने थोड़ी वहां गया है। तो बहनों, अपनी दुकान में ऐसे ऐसे कपड़े रखते हैं कि बिना लाइट के ही चमकता रहता है। दूर से ही लाइट कभी काल चली भी जाती है ना, तो भी हमारे कपड़े चमकते रहते हैं। हमारे जैसा चमकते हैं हमारे कपड़े बहनों। हाँ, और हमारी बहन ना पूरा टेलर का तो बेइज्जती ही कर दी कपड़े लगा करके। आई मैं बोली, बहन थोड़ा ढंग का लगा दिया करो। अरे इतने अच्छे कपड़े तुम सीना जानती हो, अरे अपने ही अच्छी बढ़िया से सिल के लगा दो। क्या है ये दुकान खराब कर डाली हो? लोग देखेंगे सोचेंगे सब टेलर ऐसे सजाए रहते हैं। हाँ। तब जाके हमारी बात उनको समझ में आई। मैं उनको बोली, जो दिखता है वही बिकता है, फालतू का भंगार लेने थोड़ी कोई आएगा। हाँ, अरे भंगार अपने घर में रख लो, किसी कोने में रख दो। जब उनको समझ में आया मेरी बहनों, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आप भी ऐसा मत करना। अगर आप नई नई दुकान खोली है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उन कस्टमर के कपड़े नहीं है, तो आपके पास जो 2-4 अच्छे बढ़िया दिखे, एकदम फिट एंड फाइन जो दिखा कपड़ा, जो अच्छा एकदम मेंटेन कपड़ा रहे आपका खूब बढ़िया, उसको लाके एकदम बढ़िया दुकान के सामने लगा दो। अरे डमी नहीं है तो क्या हुआ, 100 रुपए का हैंगर में लेके टांग दो। हैंगर से भी तो दिखता है, तो हैंगर में ला के सामने टांग दोगी तो लोग दूर से ही देखेंगे दुकान चमकता हुआ, तो आएंगे कस्टमर, अपने आप भागे भागे चले आएंगे। सोचेंगे अरे वहां पर तो बहुत अच्छा कपड़ा टांगा है। तो ऐसे आप भी करिएगा बहनों, जब ग्राहक आएंगे। और अपनी बोली जो है इतना बढ़िया रखिएगा, इतना बढ़िया रखिएगा अपनी बातों से बहनों ना, कस्टमर को ऐसे चुंबक की तरह चिपका लेना, ताकि वो छोड़ के आपको जाए ही ना। ऐसे करना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब हमारी बोली अच्छी रहेगी ना बहनों, तो
हमारे कस्टमर भागे भागे आएंगे, उनको कुछ नहीं सिलाना रहेगा ना, तो तब वो बातें करने चले आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर आपके पास। ऐसे तो है, हमारे पास बहुत सारी बहनें ऐसे आके बैठे रहती हैं, मैं अपना काम करते रहती हूँ, वो बोलते रहती हैं, मैं सुनते रहती हूँ, हाँ हूँ कर देती हूँ, बस अपना काम मैं चालू रखती हूँ, बंद नहीं करती हूँ मेरी बहनों। तो ऐसे आप लोग भी करना, ग्राहक आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है मेरी बहनों की, ग्राहक आपके पास आएंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ अपनी दुकान में, तब जाके आज हमारी दुकान चमक रही और हमारे कस्टमर की लाइन लगी रहती है। और कभी लेट भी हो जाता है तो हमारे कस्टमर बोलते नहीं हैं, इसी वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से बोलते नहीं है कुछ भी, कहते हैं ठीक है दीदी ठीक है, जब हो जाए जब दे देना, फोन कर देना बहन, फोन कर देना, इतनी दूर आना नहीं होता है, आप फोन कर दिया करो। हम सबका नंबर लेते हैं, जैसे कुछ भी हुआ ना तुरंत फोन करके पूछ लेते हैं, तुरंत फोन करके बता देते हैं सब। तो आप भी ऐसे किया करो। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो सबको बता देना, जैसे हमारी सभी बहनों को पता चल जाए कि दुकान कैसे चलाई जाती है, दुकान कैसे चलती है, कस्टमर कैसे आते हैं। तो हम चलते हैं, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हमने अपने दूसरे एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को बस यही बताना चाहती थी कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो अपने शॉप को, अपने दुकान को अच्छा मेंटेन रखिए। अगर आप नया शॉप खोली हैं तो नए में तो ग्राहक नहीं आते हैं, तो फिर आपके पास जो अच्छा कपड़ा रहे आप उसको ला करके अपनी दुकान में लगा दीजिए। ग्राहक को तो ये मालूम नहीं रहेगा कि आपका कपड़ा है या फिर कस्टमर के कपड़े हैं, तो इससे वो जो रोड से आने जाने वाले लोग रहेंगे उसको देखेंगे तो स्वाभाविक है आएंगे। तो आप इसका खास करके ध्यान दीजिए और अपनी बातों में बहुत ज़्यादा मिठास रखिए और कस्टमर को जो डेट दीजिए उस डेट पर आप कोशिश करिए कि उनको ब्लाउज ड्रेस आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो इससे कस्टमर आपके बने रहेंगे, कंटिन्यू के बने रहेंगे। अगर आपको कभी लेट भी हो जाता है तो जब आपके कंटिन्यू के कस्टमर हो जाते हैं तो वो बिगड़ते नहीं हैं और वो गुस्सा नहीं करते हैं। तो मेन चीज यही है, आप अपने बुटीक को साफ सुथरा रखिए, अपने बुटीक में अच्छे से कपड़े लगा कर रखिए ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर क्या सिलाई होती है। अपना रेट लिस्ट अच्छा बना करके अपने दुकान के सामने लगाइए। इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका दुकान बहुत ही अच्छे से चलेगा। ये हमारी खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं 15 साल से कंटिन्यू करते चली आ रही हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं किसी दूसरे का मैं सुन के आपको नहीं बता रही हूँ, किसी का देख कर नहीं बता रही, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे वीडियो में आप लोगों को रियलिटी ही मिलेगी, कोई बाहर का दिखावापन नहीं रहेगा। जो हमारी हकीकत है मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो डिमांड रहती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।